दोस्तों आस्क टेक्नोलॉजी द एडुटेक इन्फॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष और स्वागत है आपका आस्क टेक्नोलॉजी द एडुटेक इन्फॉर्मेटिव चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोसीजर फॉर क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में। तो ये जो हमारा प्रोसीजर है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। इसमें हम जानेंगे कि जो क्वालिटी एश्योरेंस का प्रोसीजर है वो किस तरीके से काम करता है, कौन कौन से स्टेप्स उसमें आते हैं, कौन कौन से रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स आते हैं, कौन कौन से रेफरेंस फॉर्मेट्स आते हैं, सबकी बात हम करेंगे इस वीडियो में। तो अब आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखना, बिना स्किप करे। आपके लिए ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को तो ज़रूर दबाना, क्योंकि आगे आने वाली जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट्स आपको उससे मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए क्वालिटी एश्योरेंस के प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर फॉर क्वालिटी एश्योरेंस के साथ। तो सबसे पहले इसके पर्पस की बात कर लेते हैं। ये जो प्रोसीजर है वो किस लिए इस्टेब्लिश किया गया है। तो जो हमने सिस्टम अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए हैं वो एडुकेटली काम कर रहे हैं, उसको इंश्योर करने के लिए हमने ये प्रोसीजर बनाया है। वो कौन कौन से सिस्टम है, जैसे कि इनकमिंग मटेरियल क्वालिटी इंस्पेक्शन हो गया, इन प्रोसेस इंस्पेक्शन ड्यूरिंग प्रोडक्शन हो गया, प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन एक्टिविटीज़ हो गई, लेआउट इंस्पेक्शन एक्टिविटीज़ हो गई, इंस्ट्रूमेंट मैनेजमेंट एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो इन सभी सिस्टम्स को इंश्योर करने के लिए हमने ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश किया है। अब इसके स्कोप की बात करते हैं। तो इसका स्कोप हमारा आ जाता है, तो हमारे सभी तरीके के प्रोजेक्ट्स को चेक करने के लिए, सभी मेजरमेंट सिस्टम्स को चेक करने के लिए ये हमारा प्रोसीजर लागू होता है। यहाँ पे प्रोसेस ओनर हमारे आ जाएंगे क्वालिटी हेड। अब इसकी प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो इसकी प्रोसेस क्या कहती है, स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करना है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है यहाँ पे, वहाँ पे हमने इनपुट के रूप में लिया है टेस्ट सर्टिफिकेट, सप्लायर क्वालिटी रिपोर्ट, इनवॉइस ऑफ सप्लायर और सैम्पलिंग प्लान। अब इन सब चीज़ों को इनपुट के रूप में हमने ले लिया। तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ निकल के आएंगी हमारी रिसिप्ट स्टेज की, मतलब जो सबसे पहली स्टेज होती है इनकमिंग इंस्पेक्शन की। तो यहाँ पे एक्टिविटी आती है। तो जब भी कोई रॉ मटेरियल रिसीव होगा तो स्टोर वाले क्या करेंगे, उसको रॉ मटेरियल को हैंड ओवर कर देंगे क्वालिटी वालों को। तो क्वालिटी वाला क्या करेगा, उनको टेस्ट करेगा। ठीक है, और जो भी मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट आया है वो भी हैंड ओवर कर देंगे क्वालिटी डिपार्टमेंट को। वो जो क्वालिटी डिपार्टमेंट है टीसी को वेरीफाई करेगा और अपने रिकॉर्ड में संभाल के रखेगा। और साथ ही में जो भी ब्रॉट आउट पार्ट्स हमारे कंपनी में आएंगे तो वो सारे बीओपीज़ को भी हम क्वालिटी डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर देंगे सप्लायर की रिपोर्ट के साथ। और जो क्वालिटी डिपार्टमेंट है वो उनकी इंस्पेक्शन करेगा सैम्पलिंग बेसिस पे। तो यहाँ पे आउटपुट के रूप में हमें मिलेगा मटेरियल इनवर्ड रजिस्टर, जिसमें कि स्टोर वाले एंट्री करते हैं, और इनकमिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट हमारी बन जाएगी जो कि क्वालिटी वाले जनरेट करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आएगी स्टोर इंचार्ज की और क्यूए हेड की। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप में लिया है इनपुट मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, तो जो भी रॉ मटेरियल की डिटेल होगी उसे हम टेस्ट सर्टिफिकेट के साथ अटैच करेंगे और फाइल में संभाल के रखेंगे। और अगर हमारा रॉ मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग नहीं होता है, नॉन एक्सेप्टेंस के टाइम पे हम क्या करेंगे, इनकमिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट में उसे शो करेंगे। ठीक है, और अगर हमारा मटेरियल ओके मिलता है तो हम उसे इशू कर देंगे स्टोर में। आउटपुट के रूप में हमें यहाँ पे मिलेगी वही इनकमिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट, और रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्यूए हेड की रहेगी। नेक्स्ट स्टेप में टेस्ट सर्टिफिकेट को हमने एज अ इनपुट लिया है। तो इस स्टेप के प्रोसीजर में जो एक्टिविटी यहाँ पे बनाई गई है उसमें रॉ मटेरियल जो सर्टिफिकेट है वो हमेशा सप्लायर हमें ईच लॉट के साथ प्रोवाइड करेगा, और हम सेल्फ इंस्पेक्शन भी उसकी करवाएंगे हर एक 6 मंथ में। ठीक है, तो आउटपुट के रूप में हमें यहाँ पे मिलेगा एक्सटर्नल लैब सर्टिफिकेट, और रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे सेम ही रहेगी। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इनकमिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट को एज अ इनपुट लिया है, और यहाँ पे एक्टिविटी हमारी बनती है, अगर रिसिप्ट इंस्पेक्शन में हमारा जो मटेरियल है वो रिजेक्ट हो जाता है तो उसका रीज़न जो भी है रिजेक्शन का वो हम इनकमिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट में शो करेंगे, और हम नोटिफाई कर देंगे स्टोर डिपार्टमेंट को ये हमारा जो मटेरियल है वो रिजेक्ट हो चुका है। तो वो अप्रोप्रिएट एक्शन फिर ले लेगा, जो भी जैसे भी बात करनी सप्लायर से वो स्टोर डिपार्टमेंट फिर एक्शन लेगा। तो यहाँ पे आउटपुट के रूप में हमारा निकलता है प्रोसीजर फॉर स्टोर, क्योंकि वो फॉलो करेगा कि कैसे मटेरियल आता है तो फिर सप्लायर को इन्फॉर्म करना होता है, वो वर्बली करे या मेल से करे, जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो करेगा। और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी स्टोर इंचार्ज की और क्यूए हेड की। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारी इनपुट आती हैं इनकमिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट, मास्टर लिस्ट ऑफ ड्राइंग, इनकमिंग इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड और डेविएशन फॉर्म। तो एक्टिविटीज़ यहाँ पे आती हैं।
तो जो भी मटेरियल प्रोडक्ट हमें रिसीव होगा उनको हम इंस्पेक्ट करेंगे किसके अकॉर्डिंग, जो भी हमारे ड्राइंग है, हमारी जो इनकमिंग इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड हमने बना रखी है, कोई स्पेसिफिकेशन शीट बना रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मटेरियल का इंस्पेक्शन करेंगे। और अगर किसी केस में डेविएशन की ज़रूरत पड़ती है तो डेविएशन फॉर्म फिल किया जाएगा और फिर उसका अप्रूवल भी लेना ज़रूरी है, तभी मटेरियल आगे चल पाएगा। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट के रूप में आता है इनकमिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट, और रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे इनकमिंग क्वालिटी वाले की रहती है और क्वालिटी हेड की। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो इनकमिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट को ही एज ए इनपुट लिया है, तो यहाँ पे एक्टिविटी हमारी आती है। तो जो भी इनकमिंग मटेरियल हमारे पास आ रहा है जिस भी सप्लायर से, तो उसकी हर एक सप्लाई पे हम ध्यान रखेंगे और उसकी क्वालिटी को मेज़र करेंगे, ठीक है। उसका रिकॉर्ड अपने पास रखेंगे सप्लायर परफॉर्मेंस रेटिंग के तौर पे, और यहाँ पे आउटपुट के रूप में हमारा निकलता है सप्लायर परफॉर्मेंस रेटिंग, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है परचेज़ की। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो कंट्रोल प्लान को हमने एज अ इनपुट लिया है, तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ हमारी आती है इन प्रोसेस इंस्पेक्शन में सेटअप अप्रूवल की। तो जब भी हमारा कोई नया टूल लगेगा या फिर कोई मशीन में कुछ चेंज होगा, टूल चेंज होगा या टूल ब्रेकडाउन हुआ है, तो उस सभी टाइम पे हम क्या करेंगे, हम सेटअप अप्रूवल करेंगे, फर्स्ट पीस अप्रूवल वहाँ पे करेंगे। मिनिमम एक फर्स्ट पीस की तो हमें रीडिंग नोट करनी ही करनी है, ठीक है। और साथ ही में उसके साथ हम लास्ट पीस अप्रूवल की भी रीडिंग को नोट करेंगे, उन्हें कंपेयर करेंगे फर्स्ट पार्ट के साथ। और ये जो सारा रिकॉर्ड है इसको हम इन प्रोसेस इंस्पेक्शन शीट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। जो भी पैरामीटर्स हम चेक करेंगे वो एज़ पर कंट्रोल प्लान होने चाहिए, ठीक है, जिसमें कि जो भी हमने वैल्यूज़ नोट करी हैं वो सारी ऑब्जर्वेशन लिखी हुई हमारी इंस्पेक्शन रिपोर्ट में। तो आउटपुट के रूप में यहाँ पे हमारा इन प्रोसेस इंस्पेक्शन रिपोर्ट आ जाती है, और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी में इन प्रोसेस क्वालिटी वाले आ जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग कम अचीवमेंट रिपोर्ट को हमने एज अ इनपुट लिया है, तो यहाँ पे एक्टिविटी आती है। तो जो भी हमारी इन प्रोसेस में रिजेक्शन बनती है हमारे प्रोडक्शन के दौरान, तो उसको हम कंट्रोल करेंगे किस तरीके से, प्रोसीजर फॉर कंट्रोल ऑफ एनसी प्रोडक्ट को ध्यान में रख के, ठीक है, कि कैसे कैसे हमें रिपेयर करना है, रिवर्क करना है, तो उस प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे। और जो भी हमारी डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट होगी, इंस्पेक्शन रिपोर्ट होगी, उसमें हम मेंशन करेंगे कि हमारी कितनी रिजेक्शन बनी है, ठीक है, और जो भी पार्ट का स्टेटस है उसमें हम शो करेंगे। और अगर हमारा पार्ट रिजेक्ट हो जाता है तो उसे हम स्क्रैप करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट निकल के आता है प्रोसीजर फॉर कंट्रोल ऑफ एनसी प्रोडक्ट्स, उसे फॉलो करना है, और इन प्रोसेस इंस्पेक्शन रिपोर्ट आ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में यहाँ पे हमारा इन प्रोसेस क्वालिटी वाले और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आ जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है वर्क इंस्ट्रक्शन को हमने एज अ इनपुट ले लिया यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग तो जो भी हमारी शॉप फ्लोर पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सबको हम वर्क इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो जो भी रिपोर्ट्स उसके अकॉर्डिंग बनती हैं वो रिपोर्ट्स हमारी आउटपुट आ जाएंगी, और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्वालिटी वाले और प्रोडक्शन वाले दोनों की रहेगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम वर्क इंस्ट्रक्शन को एज अ इनपुट ले लेते हैं, और यहाँ पे हमारा एक्टिविटीज़ आती हैं आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसिबिलिटी। तो जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो सारे के सारे आइडेंटिफाइड होने चाहिए कि उनका क्या स्टेटस है। जैसे कि मटेरियल है तो क्या मटेरियल है, वो WIP है या फिर प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड होनी चाहिए हमारे, ठीक है, ओके है, NG है, कैसा है, कौन सी प्रोसेस पे पार्ट है, तो वो सब हमारा आइडेंटिफाइड होना चाहिए टैग से। तो प्रोडक्शन हेड की यहाँ पे जिम्मेवारी बनती है। नेक्स्ट स्टेप में कंट्रोल प्लान को हमने एज अ इनपुट ले लिया। फिर यहाँ पे कंट्रोल प्लान से हम क्या करेंगे एक्टिविटी में कि फाइनल इंस्पेक्शन जो है उसको कैरी आउट करेंगे। जो भी कंट्रोल प्लान में पैरामीटर दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम फाइनल इंस्पेक्शन करेंगे, या फिर फाइनल इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड जो हमने बना रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें फाइनल इंस्पेक्शन करनी है। तो यहाँ पे आउटपुट के रूप में हमें मिल जाएगा फाइनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट और फाइनल इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी हेड की होती है। नेक्स्ट स्टेप में हम फाइनल इंस्पेक्शन को हम एज अ इनपुट ले लेते हैं, और फिर यहाँ पे एक्टिविटीज़ हमारी आती हैं। अगर हमारे इंस्पेक्शन रिजल्ट्स नेगेटिव निकलते हैं, ठीक है, NG हमारे पार्ट्स मिलते हैं हमको, तो उस टाइम पे हम प्रोसीजर फॉर कंट्रोल ऑफ NC प्रोडक्ट्स को फॉलो करेंगे। यहाँ पे आउटपुट के रूप में हमें प्रोसीजर फॉर कंट्रोल ऑफ NC प्रोडक्ट्स मिलता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे सेम क्वालिटी हेड की रहती है। नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हमने सभी प्रोडक्ट्स को एज अ इनपुट लिया है। तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ क्या आती हैं, लेआउट इंस्पेक्शन की। तो जैसे कि आप लेआउट इंस्पेक्शन के बारे में जानते होंगे कि लेआउट इंस्पेक्शन में हम जो भी हमारे पास ड्राइंग या डिज़ाइन डाटा होता है उसके अकॉर्डिंग हर चीज़ हम उसमें मेज़र करते हैं, चेक करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं उसकी, ठीक है। जो भी डायमेंशन है सब चेक करेंगे, फंक्शनल टेस्टिंग वगैरह करेंगे। तो किस तरीके से लेआउट इंस्पेक्शन कंडक्ट करते हैं उसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो भी ड्राइंग के अकॉर्डिंग सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम इसमें चेक करेंगे प्रोडक्ट के, ठीक है। अगर कस्टमर से कोई लेआउट इंस्पेक्शन प्लान हमें मिला हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम अपना खुद का भी लेआउट इंस्पेक्शन प्लान बनाएंगे, और फ्रीक्वेंसी उसमें 12 मंथ की रहेगी, मतलब कि हर
पार्ट को हमें कवर करना है 12 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। साल में एक बार सभी का लेआउट इंस्पेक्शन तो करना ही है। तो आउटपुट के रूप में हमें यहाँ पे लेआउट इंस्पेक्शन प्लान मिल जाएगा और लेआउट इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिल जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्वालिटी इंचार्ज की रहेगी। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो वहाँ पे हमने लेआउट इंस्पेक्शन प्लान को एज अ इनपुट ले लिया है। तो यहाँ पे एक्टिविटी हमारी आती है। तो लेआउट इंस्पेक्शन जो एक्टिविटीज़ है हमें एज़ पर प्लान करनी है और सभी के रिजल्ट्स और रिकॉर्ड्स को हमें अपने पास मेंटेन करके रखना है लेआउट इंस्पेक्शन रिपोर्ट के रूप में। तो यहाँ पे आउटपुट हमारी लेआउट इंस्पेक्शन रिपोर्ट ही हो जाती है और क्वालिटी इंचार्ज की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने लेआउट इंस्पेक्शन रिपोर्ट को एज अ इनपुट लिया है। तो अगर हमारे इंस्पेक्शन रिजल्ट्स नेगेटिव निकलते हैं, कोई एनजी पॉइंट हमें मिलता है, तो उसका हम करेक्टिव एक्शन बनाएंगे, ठीक है, एक एक्शन उसमें लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट के रूप में कापा बन जाएगा, ठीक है। करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन की रिपोर्ट आ जाएगी, क्वालिटी इंचार्ज की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं हम अपने। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा यहाँ पे अवेलेबल मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग डिवाइसेस, इसको हमने एज अ इनपुट लिया है। तो यहाँ पे कैलिब्रेशन की हमारी एक्टिविटी आती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक्टिविटी हमारी आती है कि हमें लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड गेजेस को प्रिपेयर करना है, उसे मेंटेन करना है सभी मॉनिटरिंग और मेजरिंग डिवाइसेस के लिए। और यहाँ पे हमारा आउटपुट के रूप में कैलिब्रेशन प्लान आ जाता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्वालिटी हेड की होती है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा यहाँ पे लिस्ट ऑफ IMTE एंड कैलिब्रेशन प्लान आ जाता है, मतलब कि लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग एंड टेस्टिंग इक्विपमेंट आ जाते हैं हमारे, ठीक है, और कैलिब्रेशन प्लान। तो इसको हमने एज अ इनपुट ले लिया। तो यहाँ पे एक्टिविटी हमारी निकल के आएगी। तो यहाँ पर हम कैलिब्रेशन प्लान को प्रिपेयर करेंगे और जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट और गेजेस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी डिफाइन करेंगे कि कब कब उनका कैलिब्रेशन करवाना है। और हमें ये इंश्योर करना है कि जो भी कैलिब्रेशन एजेंसी है वो NABL सर्टिफाइड हो, ठीक है, या फिर ISO IEC 17025 सर्टिफाइड हो, ठीक है। आउटपुट के रूप में हमें यहाँ पे लिस्ट ऑफ IMTE मिल जाएगा, कैलिब्रेशन प्लान मिल जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे सेम क्वालिटी हेड की रहेगी। नेक्स्ट स्टेप में हमने लिस्ट ऑफ IMTE कैलिब्रेशन प्लान को दोबारा से एज अ इनपुट लिया है। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी हमारी आती है, तो जो भी हम कैलिब्रेशन एक्टिविटी करेंगे वो एज पर प्लान करेंगे और उसका कैलिब्रेशन रिकॉर्ड जो है उसे वेरीफाई करेंगे, मतलब कि जो कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट है उसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है, सभी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। और वो जो कैलिब्रेशन किया गया है वो एज पर स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दिया गया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं उनके हिसाब से उसे कैलिब्रेशन करना है। अगर हमारे कैलिब्रेशन रिजल्ट्स एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया से बाहर जाते हैं तो वहाँ पे हमें ये इंश्योर करना है कि अगर हम फिर भी हम इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं तो वो डेविएशन पर ही एक्सेप्ट होगा, ठीक है। डेविएशन हम उसका भरेंगे और वो डिफाइन होना चाहिए कि क्या उसकी रेंज है और कैसे वो आउट ऑफ रेंज आ रहा है, ताकि उसी तरीके से उसे फिर यूज़ किया जाए। आउटपुट के रूप में यहाँ पे कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम थर्ड पार्टी आ जाएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे QA हेड की हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है इसमें हमने लिस्ट ऑफ IMTE कैलिब्रेशन प्लान को ही एज अ इनपुट लिया है। तो एक्टिविटी यहाँ पे आती है। तो जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट गेजेस हैं उन सबको हम केयर से हैंडल करेंगे, ठीक है, ताकि वो डैमेज ना हो, ठीक है, अच्छे से चलें। और उनके स्टोरेज का जो तरीका है वो डिफाइन होना चाहिए, उसकी लोकेशन डिफाइन होनी चाहिए। तो आउटपुट के रूप में यहाँ पे निकल के आएगा वर्क इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्ट्रूमेंट गेजेस मैनेजमेंट, ठीक है। कैसे इंस्ट्रूमेंट गेजेस का मैनेजमेंट करना है उसके लिए वर्क इंस्ट्रक्शन आ जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे सेम ही रहेगी QA हेड की। नेक्स्ट स्टेप में हमने लिस्ट ऑफ IMTE कैलिब्रेशन प्लान को एज अ इनपुट लिया है। तो यहाँ पे हमारी जो एक्टिविटी आती है वो ये है। तो जो भी हमारे क्वालिटी फंक्शंस हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है उसको हम डिस्कस करेंगे अपने MRM में, ठीक है, मैनेजमेंट रिव्यू में उसे डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आएगा वो एक्शन प्लान अकॉर्डिंग टू MRM आएगा। अगर वहाँ पे कोई सुधार करना है तो उसके अकॉर्डिंग एक्शन प्लान निकल के आएगा हमारा MRM में। QA हेड की इसमें जिम्मेवारी बनती है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारा लिस्ट ऑफ IMTE कैलिब्रेशन प्लान को ही हमने एज अ इनपुट लिया है। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी है, अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो हम उसे स्क्रैप कर देंगे, फ्यूचर में उसे यूज़ नहीं करेंगे। आउटपुट के रूप में यहाँ पे हमें अपडेटेड लिस्ट ऑफ IMTE मिल जाती है, ठीक है, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स की अपडेटेड लिस्ट मिल जाती है। क्वालिटी हेड की यहाँ पे जिम्मेवारी रहेगी। नेक्स्ट स्टेप में लिस्ट ऑफ IMTE और कैलिब्रेशन प्लान को सेम हमने एज अ इनपुट लिया है। तो फिर यहाँ पे एक्टिविटी हमारी एक आती है, अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन डेट निकल जाती है फिर भी हम उसे यूज़ करते हैं तो उसका जो ग्रेस पीरियड है ना, जो कि चल जाएगा, वो 15 डेज़ का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे टाइम में जब वो उसका कैलिब्रेशन नहीं हो पाया ड्यू डेट पे, तब तक जो भी वहाँ पे पार्ट्स वगैरह चेक हुए हैं उनको हम सेपरेटली फिर से वेरीफाई करेंगे और उनकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आउटपुट के रूप में हमें मटेरियल इंस्पेक्शन रिकॉर्ड मिल जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्वालिटी हेड की रहेगी। नेक्स्ट स्टेप में हमने MSA प्लान को एज अ इनपुट लिया है। यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं और क्वालिटी पर्सनल्स हैं उनके लिए हमें एक MSA प्लान बनाना है, ठीक है, उसे परफॉर्म करना है। और यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आएगा वो MSA की रिपोर्ट आएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्वालिटी हेड की रहेगी। नेक्स्ट स्टेप में हमने डेली प्रोडक्शन रिकॉर्ड को एज अ इनपुट लिया है।
तो यहाँ पे हमारा एक्टिविटी में रीवर्क आ रहा है। अगर हमारे कुछ पार्ट रीवर्क किए गए हैं तो वो डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट जो हमारी बनती है उसमें वो मेंशन होने चाहिए जो भी रीवर्क किया गया है जिस क्वांटिटी में, और उन्हीं की इंस्पेक्शन भी करनी है, उनको वेरीफाई करना उन प्रोडक्ट्स को जो भी रीवर्क किए गए हैं। आउटपुट के रूप में हमारी इंस्पेक्शन रिपोर्ट यहाँ पे आ जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्वालिटी हेड और प्रोडक्शन हेड आ जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है इसमें डेली प्रोडक्शन रिकॉर्ड को ही हमने एज अ इनपुट लिया है। तो यहाँ पे हमारा जो एक्टिविटी आई है, तो अगर रीवर्क के बाद भी हमारा प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है, वो नहीं चल पाता है, ऐसा कोई चाइल्ड पार्ट है, कोई प्रोडक्ट है, अगर वो डैमेज हो जाता है तो हम उसे स्क्रैप कर देंगे और जिसने वो रीवर्क करा है उसकी जानकारी वो अपने सुपरवाइज़र को देगा। तो यहाँ पे आउटपुट के रूप में हमारा इंस्पेक्शन रिपोर्ट और स्क्रैप नोट आ जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे सेम क्वालिटी हेड और प्रोडक्शन हेड की आएगी। जो हमारा लास्ट स्टेप है यहाँ पे, इसमें हमने इनपुट लिया है इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ हमारी आती हैं आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसिबिलिटी। तो इसमें ये कहा गया है कि जो भी हमारे पार्ट हैं, चाहे वो इनकमिंग इंस्पेक्शन के हों, चाहे इन प्रोसेस में चल रहा हो या फिर फाइनल इंस्पेक्शन का हो, वो प्रॉपर टैगिंग के साथ होना चाहिए, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन वहाँ पे होना चाहिए कि वो कैसा मटेरियल है, नेक्स्ट प्रोसेस उसकी कौन सी है, इस तरीके के टैग्स उन पे लगे होने चाहिए। तो आउटपुट के रूप में हमें यहाँ पे टैग्स मिल जाते हैं, ठीक है। टैग्स से आइडेंटिफाई करना है हमें पार्ट्स को, और रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्वालिटी हेड और प्रोडक्शन हेड की रहती है। तो यहाँ पे जो रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स हमारे आते हैं वो आते हैं सप्लायर सिलेक्शन फॉर्म, कंट्रोल प्लान, MRM, मिनट्स ऑफ मीटिंग आ जाती हैं उसकी, और प्रोसीजर फॉर कंट्रोल ऑफ NC प्रोडक्ट्स। इसके बाद जो रिकॉर्ड आते हैं रेफरेंसेस में वो क्या हैं, इनकमिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट, ठीक है, ये हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है। फिर यहाँ पे इन प्रोसेस इंस्पेक्शन रिपोर्ट, फाइनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट, लेआउट इंस्पेक्शन प्लान, सैम्पलिंग प्लान, कापा रिपोर्ट, मास्टर लिस्ट ऑफ ड्राइंग, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, गेजेस, कैलिब्रेशन प्लान, ठीक है, प्रोडक्शन ऑडिट प्लान, डेविएशन फॉर्म, MSA प्लान, MSA रिपोर्ट, इनकमिंग इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड, प्रोसेस ऑडिट रिपोर्ट, वर्क इंस्ट्रक्शंस, फाइनल इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड, प्रोसेस ऑडिट प्लान, प्रोडक्ट ऑडिट रिपोर्ट, सैम्पलिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट, डेली रिजेक्शन रिपोर्ट, लेआउट इंस्पेक्शन रिपोर्ट, रॉ मटेरियल टेस्ट प्लान, ठीक है, डेली इंस्ट्रूमेंट चेक शीट, सॉल्ट स्प्रे टेस्ट प्लान, SPC प्लान, SPC रिपोर्ट। मतलब कि ये जो भी रिकॉर्ड्स हैं ना हमारे क्वालिटी से रिलेटेड, जो भी हम इंस्पेक्शन करते हैं, क्वालिटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है अपनी, तो जो भी क्वालिटी से रिलेटेड हमारे रिकॉर्ड्स हैं वो सारे रिकॉर्ड्स इसमें बताए गए हैं। तो अगर आपकी इंडस्ट्री में कोई और भी रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं तो ये वो सभी के सभी इस प्रोसीजर में आएंगे, ठीक है। वो सभी रिकॉर्ड्स हमको मेंटेन करके रखने हैं। तो यहीं पे जो हमारा ये प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये सब था क्वालिटी एश्योरेंस के प्रोसीजर के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी टेक्निकल।